हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक प्रक्रिया को लेके सिलेबस आया है, कौन से लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती को लेकर के ये बात हो रही है, ये जो भर्ती है वो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के लिए है। अगर आप कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। और दूसरी चीज़ कि कौन लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, पात्रता क्या होगी इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। पात्रता की बात करें तो देखिए, अगर आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, इसके साथ अगर आप सीटेट पास हैं, एस टेट या फिर बी टेट अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो बिहार के नागरिक हैं, मतलब जो बिहार में रहते हैं, क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती है तो बिहार के लोग ही एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे मैं मुंबई में हूँ और आप यूपी से हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, नहीं। सिर्फ बिहार के जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो बिहार के नागरिक हैं। ठीक है, ये है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ को आप इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके दस्तावेज हैं, वो भर्ती शुरू होने से पहले आप उसको अपने पास अच्छे से रख लीजिए। कि अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड या बीटीसी किया है, इसके साथ आप सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटेट, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफाइड है, प्लस आप अगर बिहार के नागरिक हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एज की बात करें तो अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो कि जनरली एज आपका सारे एग्ज़ाम में सेम ही होता है, तो अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की। और उसके बाद अगर आप 6 टू 8 या 9 टू 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये रही एज की बात। अभी हम बात करते हैं कि ये जो इसका एग्ज़ाम है वो रिटेन एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आपका बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराएगी। ठीक है, कौन कंडक्ट कराएगा? बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिलेबस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की अगर नोटिफिकेशंस की बात करें तो आपको मई लास्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और फिर 1 मंथ आपका फॉर्म फिलिंग होगा। सो हम कह सकते हैं कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं सिलेबस पे। ये देखिए, आपका जो पहला है वो है भाषा, जिसके नीचे आपको लिखा हुआ है अहर्ता, मतलब कि अगर आप कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास के शिक्षक बनिए, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करिए, 1 से 5 के लिए बनिए, या फिर आप माध्यमिक स्कूल का शिक्षक बनिए, 6 से 8 के लिए बनिए, या फिर आप 9 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए बनिए। तीनों ही कंडीशन में आपको जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, जो भाषा का एग्ज़ाम है, वो देना अनिवार्य है। जब आप इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आप सेकंड स्टेप में जाएँगे, आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा। तो भाषा आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है, 100 प्रश्न है इसमें और कुल अंक इसमें 100 है। ठीक है, मतलब आपका 100 नंबर का प्रश्न आएगा और आपका मार्क्स भी जो है वो 100 रहेगा। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, चाहे आप प्राथमिक में पढ़ाएं, चाहे आप माध्यमिक में पढ़ाएं या फिर आप उच्च माध्यमिक में पढ़ाएं, तीनों ही कंडीशन में आपको ये वाला एग्ज़ाम जो लैंग्वेज का है, भाषा का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए है। दूसरी में हेडिंग में आप पढ़ सकते हैं, यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा के लिए सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा।
इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। ठीक है, आपको ये 1 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको ये देना पड़ेगा एग्जाम। पहला, सबसे पहले आप एक भाषा का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 भाग मिलेंगे। एक भाग जिसमें आपकी अंग्रेजी भाषा होगी, जो आपके लिए अनिवार्य है, और ये आपका 25 नंबर का होगा। 25 नंबर की आपका अंग्रेजी रहेगा और 75 नंबर का आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, आपको 25 नंबर में इंग्लिश का पेपर देना ही देना है। और जो भाग 2 में है वो आप हिंदी में से, उर्दू या फिर बांग्ला में से, तीनों में से आप किसी एक भाषा का चयन करेंगे तो 75 नंबर का जो है वो आपका उसमें से आएगा। ठीक है, तो 25 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई और 75 नंबर की, जैसे मैंने हिंदी चूज किया तो 25 नंबर मैं इंग्लिश का पेपर दूंगी और 75 नंबर में हिंदी का पेपर दूंगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको 30% पाना इसमें अनिवार्य है। अगर आप 30% से नीचे आते हैं तो आप इस पेपर में फेल हो जाएंगे, और अगर आप इस पेपर में फेल होते हैं तो जो आपका सेकेंड एग्जाम होगा उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो एग्जाम आप नहीं दे सकते। तो दूसरा एग्जाम देने के लिए जो इसका सेकेंड प्रोसेस है, उसमें जाने के लिए आपको ये वाला पेपर पास करना जरूरी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, अगर आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप लैंग्वेज का पेपर देंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप उसमें पास हो गए, उसके बाद आपका आएगा सामान्य अध्ययन का पेपर, जो आपको 150 नंबर के होंगे और 150 क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे और 2 घंटे का आपके पास समय होगा। ये है कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। क्या है? सामान्य अध्ययन। इसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। देख पा रहे हैं आप इसको, आपके सिलेबस में सब कुछ इन्होंने कवर किया है। जैसे कि प्राथमिक गणित आपको है, आपको रीजनिंग आएगा, थोड़ा सा आपको साइंस भी देगा, सोशल साइंस भी देगा, इन्वायरमेंट भी देगा, ज्योग्राफी भी देगा। तो सब कुछ है, आपको एक तरीके से पूरा जीके कवर करना है सामान्य अध्ययन में कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक, अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है ये। पहला तो आपको भाषा का पेपर देना है, आप उसमें पास हुए, अब आप दूसरे प्रोसेस में आते हैं। ये है कक्षा 6 से 8 के लिए विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसमें भी आपको 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर आपके मार्क्स होंगे। इसमें भी आपको 2 भाग मिलेंगे, भाग 1 और भाग 2। एक एक विषय पत्र होगा, आपको एक विषय का चुनाव करना है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं विषय के, आपका जो भी विषय है, आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे 6 से 8 में आप अगर हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं या आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर विषय को आपको चुनना है जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो सब्जेक्ट है वो आपका 100 नंबर का आएगा और 50 नंबर आपका सामान्य अध्ययन आएगा, मतलब सब कुछ कवर करेगा एक तरीके से जीके। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे और 50 नंबर का आपका जीके आएगा। ठीक है, तो आपको इनमें से किसी एक पत्र का चुनाव करना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इतने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपका जो विषय है जिसके आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे। एंड सेकेंड जो आपका 50 नंबर का है वो आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। एक तरीके से ये आपका सामान्य अध्ययन ही हुआ, 50 नंबर का सामान्य अध्ययन और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे। इसका लेवल भी जो 6 से 8 है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, जैसा इन्होंने लिखा है कि इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये हुई बात 6 से 8 में। अभी हम बात करते हैं, अगर आप कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, जो मैंने सबसे पहले बताया था। उसमें आपको 30% से ज़्यादा ला करके पास होना है। आप उसमें पास होंगे तो ही आप ये पेपर दे पाएंगे।
इसमें भी आपका विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसमें भी आपको विषय चूज करना है जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, और आपका सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, इसमें भी 2 भाग है। 100 नंबर का आपका विषय होगा, सब्जेक्ट होगा जिसके आप टीचर बनेंगे, और 50 नंबर का आपका जीके होगा। जीके मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी एंड मैथ, साइंस, रीजनिंग सब कुछ आता है। करेंट अफेयर, ये सब कुछ कवर हो जाता है। ये सिर्फ कहने के लिए है कि सामान्य अध्ययन, बट ये सामान्य है नहीं, आपको सब कुछ कवर करना है। इसमें भी आपको 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और आपको 150 नंबर मार्क्स होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसमें। और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कक्षा 9 से 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं। सारे विषय के ऑप्शंस हैं, आप जिसके भी शिक्षक बनना चाहते हैं आप एक विषय का चुनाव करेंगे। और दूसरा आपका 50 नंबर का सामान्य अध्ययन है, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। मुझे समझ में नहीं आता सामान्य क्या होता है, इसमें सब कुछ काफी कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। और इसका भी जो लेवल होगा, जो आप कक्षा 9 से 12 के शिक्षक बनेंगे, इसका भी जो लेवल होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। इसमें माइनस मार्किंग भी है, कितनी है ये अभी नहीं आया है इसमें। जब नोटिफिकेशन इसका आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। 1/3, 1/4, 1/2, ज्यादातर 1/3 करके ही होता है, बट इसमें है नहीं। हाँ, लेकिन इतना तो है कि माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज हम ध्यान ध्यान देते हैं कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 40% अगर आप पाते हैं उससे ज्यादा, तो आप पास माने जाएंगे इस एग्जाम में। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निशक्तता से ग्रस्त जो दिव्यांग बच्चे हैं उन उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे प्रतियोगी परीक्षा से बाहर होंगे। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 40% आपको लाना होगा। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको 36.5, और ऐसे करके इन्होंने दिया हुआ है कि आपको, अगर आप 40 से, जैसे आप जनरल है, अगर आपका मान लीजिए 35% आता है तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। ये इनका एक मैक्सिमम है कि कम से कम इतना आना चाहिए। बाकी तो मेरिट ऐड होगी बाद में। देखिए, मेरिट का काफी इफेक्ट पड़ता है, तो आपको अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनकी मेरिट ज्यादा होगी उनका सिलेक्शन पहले होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये थी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो चैनल, मेरे वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। ठीक है, तो आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।